सर हाफिज जैफा की तो लगा दें। क्या कहा है? अदनान हसन सर। अटेंडेंस होगी सर? नहीं हुई। तो अदनान हसन, प्रेजेंट सर। अफरीन शिरफान, प्रेजेंट सर। अहमद मुजतबा, अहमद मुजतबा, अली हसन, अली हसन, अक्सा खुर्शीद, अक्सा खुर्शीद, अरफा अबरार, अरसलान अली, अशान अली, प्रेजेंट सर। बिलाल ताज, बिलाल ताज, बुशरा अशरफ, बुशरा अशरफ, फहमीना मुमताज, फहमीना मुमताज, फारिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, प्रेजेंट सर। हाफिज ज़ीशान अली, हाफिज ज़ीशान अली, हमजा अयूब, हमजा अयूब, हुमा इमरान, प्रेजेंट सर। जहाजेब, खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, कंसा अहमद, कंसा अहमद, फिंजा खालिद, प्रेजेंट सर।
लाइबा इकबाल, लाइबा इकबाल, लियाकत, लियाकत, महक खालिद, महक खालिद, मुबशरा यासीन, Yes, sir. Present. मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा इकबाल, मोहम्मद बस्साम, मोहम्मद बस्साम, मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद आरिफ, Present, sir. मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान वकील, Present, sir. मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद वकास, मोहम्मद वकास, मुनज़्ज़ा शहजादी, Present. नासिर सुल्तान, नासिर सुल्तान, निदा सत्तार, Present, sir. निमरा रियाज, निमरा रियाज, राबिया शाहिद, Present, sir. सादिया कयूब, Present, sir. समरा नसीर, Present, sir. शाज़ेब जमान, Yes, sir. शोएब असलम, शोएब असलम, सैयद गौस मीरन, Present, sir. तौकीर अहमद, तौकीर अहमद, तौसीक हैदर, तौसीक हैदर, उस्मान सफदर, Present, sir. वजीहा मकबूल। Present, sir. और वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो अटेंडेंस के वक्त एब्सेंट थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अहमद मुजतबा, Sir, Bushra Ashraf present. अली हसन, अक्सा खुर्शीद, बिलाल ताज, बुशरा अशरफ, Present, sir. फहमीना मुमताज, फारिया शफीक, हाफिज ज़ीशान अली, हमजा अयूब, जहांजेब, खालिद हुसैन, Yes, sir. फंसा अहमद, लाइबा इकबाल, लियाकत, महक खालिद, मोहम्मद उमर, Present, sir. मोहम्मद तलहा, Present, sir. मोहम्मद बस्साम, मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद इरफान,
मोहम्मद शोएब, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद वकास, नासिर सुल्तान, निमरा रियाज, शोएब असलम, तौकीर अहमद, तौसीक हैदर। एक्सक्यूज मी सर। अब बाद में अटेंडेंस होगी। ओके सर। एक्सक्यूज सर। जी जी, हाँ, बिलाल ताज प्रेजेंट है। बिलाल ताज मैंने कहा है कि बाद में अटेंडेंस होगी। ओके तो क्लास का टाइम ड्यूरेशन कम है और उसमें से 15-20 मिनट तो वैसे ही अटेंडेंस में लग जाते हैं। सॉरी सर। जी बिलाल ताज, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? बिलाल ताज, सर मैं सच बताऊं तो मैं अभी भी बिस्तर पे हूँ, मेरी आंखें नहीं खुली हुई, मुझे कुछ याद नहीं है, सॉरी सर। क्लास एक्टिविटी जिस तरह मैंने कहा था कि आप लोगों को क्लास एक्टिविटी के 5 मार्क्स होंगे और जो आंसर देगा उसके ही मार्क्स लगने हैं, जो आंसर नहीं देगा उसके 0 मार्क्स होंगे। सर जी आज ही 5 नंबर लग जाने हैं आज की एक्टिविटी में? नहीं, सभी के मर्ज होकर उसके बाद लगना है। जी सर सर। नेक्स्ट जी फिर यानी कि नेक्स्ट जिस टाइम से वक्त शुरू कर लेना। नेक्स्ट स्टार्ट से सर जी क्लास स्टार्ट करें, मेरा क्योंकि सर पिछली आज नहीं क्लास पता में है। आपने सर जी मेरा डिस्कनेक्ट हुआ, आपने मीटिंग ही मेरा ब्लॉक भी कर दी डिस्कनेक्ट हो गया था सर, उसके और फिर बाद हम अटेंड इंटरव्यू नहीं नहीं हो करने पाए। दिया और हमने पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो सर जी आज से नहीं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें। इंशाल्लाह जो आप पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास यस में। सर। तो ये तो मैंने आप लोगों को शुरू से कहा हुआ है कि आप लोगों ने डेली कंटिन्यू ये जो लेक्चर हैं वो तैयार करके फिर क्लास में इंटर होना। सर जी पिछली क्लास में आपने सर मीटिंग ब्लॉक कर दी थी, नेट गया था अभी। हुज़ैफा, मैंने वीडियो तो साथ में आप लोगों से शेयर की हुई है। सर जी वो वाला नहीं मजा आता ना जो क्लास में बैठ के इस तरह क्लास, वो पहले इतना डोंकी वर्किंग, पहले इतनी असाइनमेंटें मिली हुई हैं सर, क्विज़ेस मिले हुए हैं, वो तैयार करने, तो लेक्चर तैयार करने का टाइम ही नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से मतलब क्लास का जो टाइम होता है उसमें क्लास ले लेते हैं, बाद में अरे नहीं टाइम हुज़ैफा, मिलता। कल से लेट नेक्स्ट क्लास से लेट नहीं होगा। जो यानी कि आंसर देगा उसके ही मार्क्स लगेंगे, जो नहीं देगा उसके 0 मार्क्स होंगे। ठीक है ठीक है सर। ओके सर। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा 5 एब्सोल्यूट 5 मार्क्स में, और उसके मार्क्स आप लोगों को काउंट होंगे। जी सर। और ये याद रखना कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे एक दफ़ा पूछ लिया है तो नेक्स्ट क्लास में उससे नहीं पूछा जाएगा। ये जिस वक्त तक आप लोगों की क्लासेस होनी है उस वक्त तक क्वेश्चनिंग का ये जो ड्यूरेशन है वो इसी तरह चलता रहना है। जी ठीक हो गया सर। सर जी मिड ऑनलाइन होना है जी? अभी तक मेल नहीं आई है कि आप लोगों का मिड ऑनलाइन होगा या ऑन कैंपस होगा। ओके सर। जी अफरीनिश इरफान, यस सर। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? सर हमने देखा था कि मोलैरिटी का रिलेशन क्या है मोलर वॉल्यूम के साथ और टेम्परेचर के साथ। इसके अलावा सर हमने स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स पढ़े थे गैसेस के, पार्शियल प्रेशर पढ़ा था और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी, और सर डेंसिटी और प्रेशर के बारे में पढ़ा था। अरफा अबरार,
अरफा अबरार, ये डेंसिटी का मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है? जी अरफा अबरार। वजिया मकबूल। वजिया मकबूल। वजिया, आज की क्लास में आप एब्सेंट हैं? नो सर, मैं प्रेजेंट हूँ। जी सर वजिया, ये सर लास्ट लेक्चर में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसीलिए सर लेक्चर नहीं ले पाई थी मैं। समरा नसीर। जी किसी को याद है लास्ट टाइम इसमें डेंसिटी में मोलर मास में क्या रिलेशन है? यस सर। जी क्या रिलेशन? सर डायरेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन है, अगर मोलर मास किसी गैस का इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डेंसिटी होती है वो भी ज्यादा हो जाती है। लास्ट टाइम जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी वो ये थी, और इसका लास्ट कंक्लूजन जो हमारे पास हासिल हुआ था वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, जिसके मुताबिक डेंसिटी जो है उसका मोलर मास के साथ, गैस के मोलर मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि अगर मोलर मास गैस का ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में गैस की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर मोलर मास कम होगा तो उस कंडीशन में डेंसिटी गैस की कम होगी। इसके साथ डेंसिटी का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन में डेंसिटी भी गैस की कम होगी। इसके साथ डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में डेंसिटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो उस कंडीशन में डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके साथ डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर गैस का मास ज़्यादा है इसका मतलब है डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर गैस का मास कम है तो इसका मतलब है डेंसिटी कम है। और डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और अगर गैस का वॉल्यूम कम होगा तो उस कंडीशन में डेंसिटी कम होगी। इसके साथ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप लोगों के पास गैस का प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और मोलर मास गिवन है तो आप लोग डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। या अगर आप लोगों के पास किसी गैस का डेंसिटी गिवन है, प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है तो आप लोग मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो, और उस मोलर मास की बेस पर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों ने किस गैस को यूज किया है। क्योंकि अगर सपोज आप लोगों के पास मोलर मास हासिल होता है 28, तो आप लोगों ने ये देखना है किस गैस का मोलर मास 28 होता है, और नाइट्रोजन गैस जो है उसका मोलर मास 28 होता है। इसका मतलब है कि वो गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस होगी। इसी तरह अगर मोलर मास हासिल होता है 32, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास गैस जो है वो ऑक्सीजन की होगी। तो इस तरह आप लोग मोलर मास की बेस पर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप लोगों के पास गिवन गैस जो है वो कौन सी है। इसके साथ मैंने आप लोगों को स्टिकोमेट्रिक रिलेशनशिप के बारे में बताया था, जिसके जरिए आप लोग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स की मदद से प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करते हो, और इसके साथ हमने ये इक्वेशन जो है वो स्टडी की थी, जिसके जरिए आप लोगों के पास सोडियम अजाइड के 2 मोल सोडियम मेटल के 1 मोल प्रोड्यूस करते हैं, और सोडियम अजाइड के 2 मोल नाइट्रोजन गैस के 3 मोल प्रोड्यूस करते हैं। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा करेंगे तो उसको जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी,
अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को कम करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 वैल्यू दी हुई है, 2 मोल यूज हुए हैं, अगर हम 1 मोल यूज करते हैं, 1 मोल का मतलब है कि इसको भी 2 से डिवाइड करना है, और सेकंड जो नंबर ऑफ मोल्स दूसरी गैसेज के हैं उनको भी हमने 2 से डिवाइड करना है। तो इसका आंसर हमारे पास 1 होगा। इसका मतलब है अगर हम 1 मोल सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं तो हमारे पास सोडियम के जो हैं वो 1 मोल ही प्रोड्यूस होंगे, और अगर हम सोडियम आयोडाइड का 1 मोल यूज करते हैं तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन गैस के 3/2 मोल हमारे पास हासिल होंगे। और अगर हम 1 से ज्यादा यानी कि हम 6 मोल यूज करते हैं तो हम जस्ट 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये 1 से 6 मोल बन जाएंगे। इसी तरह इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरह हमने इस 6 को बाकी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसकी मदद से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो भी हासिल हो रहे हैं। और इसी तरह हम कंपेयरिंग के जरिए अगर एक स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो सेकंड स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास मैथ जो गिवन है वो रिएक्टेंट स्पीशी का गिवन है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट स्पीशी के हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन किया है, जो पूछा गया है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है वो नाइट्रोजन गैस का है, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। प्रेशर की वैल्यू गिवन है जो कि atm में है। इसके साथ टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है जो डिग्री सेल्सियस में है, तो आप लोगों ने इसको केल्विन में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों ने इसको यूज करना है। अब आप लोगों के पास जो इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल टू nRT। आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने इस नंबर ऑफ मोल्स को पहले फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन गैस के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैथ गिवन है वो रिएक्टेंट स्पीशी का है। आप लोगों ने इसको सोडियम आयोडाइड के मोलर मास से डिवाइड करना है, और जो नंबर ऑफ मोल्स हासिल होंगे उनको आप लोगों ने 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स हासिल होंगे, और वो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने यहाँ पर n की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी। अब आप लोगों के पास बाकी वैल्यू नाउन है, जस्ट वॉल्यूम को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन में आप लोगों ने वैल्यू को पुट करना है और आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू हासिल हो जाएगी। अगर आप लोग नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो तो वो इक्वल होते हैं, जिस वक्त सोडियम आयोडाइड का कैलकुलेट करते हैं तो इसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसके लिहाज से सोडियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल जो हासिल होते हैं वो 0.92 मोल, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स हासिल होते हैं। हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है। अगर हम इसमें 273 ऐड करते हैं तो हमारे पास यही टेम्परेचर जो है वो केल्विन में हासिल होगा, और उसकी वैल्यू 303 केल्विन होगी। अब आप लोगों के पास टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है। जस्ट आप लोगों ने इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ये वैल्यू है आप लोगों के पास, इसको आप लोगों ने n की जगह पर पुट करना है। R की वैल्यू कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.08206 है। टेम्परेचर की वैल्यू ये आप लोगों ने फाइंड आउट की है, इसको आप लोगों ने यहाँ पर पुट करना है। और प्रेशर की वैल्यू आप लोगों के पास डायरेक्ट गिवन है, आप लोगों ने उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रेशर की जगह पर पुट करना है। और उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से जिस वक्त आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो 22.5 लीटर हासिल होता है। तो इस तरह आप लोग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स की मदद से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो।
और उसके ज़रिए फिर आप लोग जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिए थे जो आप लोगों ने सॉल्व करने। इसके साथ हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टडी कर ली थी। जी हुज़ैफा, यस सर। जी सर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ ली थी ना? सर जी मैं तो पिछली क्लास में था ही नहीं, मुझे नहीं पता। यस सर, पढ़ ली थी। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट सर आप कर ली लोगों जो थी। हाँ ऐसे टॉपिक पढ़ना है, था हमने। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों का है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। डिफ्यूजन और एफ्यूजन दोनों ही गैस मॉलिक्यूल का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल का शिफ्ट होना है, लेकिन शिफ्ट होने का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। अब डिफरेंस इसमें क्या है? डिफरेंस इसमें ये है, अगर आप लोगों ने ये जो बाउंड्री लगाई हुई है इसमें इस साइड पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि इस साइड पर गैस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, लेकिन इस साइड पर आप लोगों के पास प्रेशर मौजूद नहीं है क्योंकि इस साइड पर आप लोगों के पास गैस के मॉलिक्यूल नहीं है। अब इस गैस के मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर होना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अगर शिफ्टिंग जो है वो गैसेस की साइमल्टेनियसली है, यानी कि अगर आप लोग इस बाउंड्री को दरमियान से हटा देते हो तो स्पीड के साथ मॉलिक्यूल जो है इधर से हाई कंसंट्रेशन से इस साइड पर शिफ्ट हो जाते हैं और होने के बाद दोनों साइड पर कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाती है। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर गैस के मॉलिक्यूल 1 बाय 1 हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बॉल है, बाउंड्री है दरमियान में, और उस बाउंड्री के दरमियान एक सुराख किया हुआ है। अब इस सुराख के जरिए गैस के मॉलिक्यूल 1 बाय 1 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरह 1 बाय 1 मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने को हम एफ्यूजन कहते हैं। और अगर एक ही टाइम में इस बाउंड्री को रिमूव कर देते हैं तो फौरन से सारे मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और इस तरह की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस के, यानी कि ये आप लोगों के पास रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन है तो वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस के। और इसकी मदद से हम एक गैस की अगर रेट ऑफ इफ्यूजन गिवन है तो सेकंड गैस के रेट ऑफ इफ्यूजन को हम कंपेयरिंग के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो किस तरह कर सकते हैं? सपोज आप लोगों के पास दो गैस हैं, एक को नाम हम देते हैं ए का और दूसरे को हम नाम देते हैं बी का। ए और बी जो है वो दो गैस हैं। अब ए गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है या इफ्यूजन जो है उसको हम शो करते हैं आर ए से, और बी गैस के लिए हम रेट ऑफ इफ्यूजन जो है उसको इंडिकेट करते हैं बी से। अब ए के लिए आर ए के लिए जो रेट ऑफ इफ्यूजन है गैस ए के लिए वो इक्वल होगा 1 अंडर 1 ओवर मोलर मास ऑफ गैस ए। इसी तरह
आर बी जो है वो रेट ऑफ इफ्यूजन होगा फॉर गैस बी के लिए, और वो इक्वल होगा इज इक्वल टू 1/mb के, यानी कि मोलर मास ऑफ गैस बी। अब इसके साथ दोनों के साथ कांस्टेंट आता है, इसके साथ भी कांस्टेंट आता है, जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो इसके साथ भी कांस्टेंट आता है। अब हम इनका रेशो निकालना चाहते हैं, रेशो यानी कि ये आप लोगों के पास इक्वेशन 1 है और ये आप लोगों के पास इक्वेशन 2 है। अब आप लोगों ने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। जिस वक्त हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होती है, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी विच इज इक्वल टू के इंटू 1/ma divided by k under root 1/mb। अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट से कैंसिल हो गया। बाकी वैल्यू को जिस वक्त हम रीअरेंज करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है और एम ए की वैल्यू जो है वो नीचे आती है, और उस कंडीशन में यही इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल होती है, अंडर रूट एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ गैस बी का डिवाइडेड बाय अंडर रूट मोलर मास ऑफ गैस ए, और इस अंडर रूट को हम होल का भी अंडर रूट लिख सकते हैं, यानी कि होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस ए। और इसी मैथमेटिकल फॉर्म को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके जरिए रेट ऑफ गैस ए इसको डिवाइड करते हैं रेट ऑफ गैस बी से, तो वो इक्वल होता है मोलर मास ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस ए के अंडर रूट पे। तो अगर हमारे पास रेट ऑफ गैस ए गिवन है, रेट ऑफ गैस बी गिवन है और इसके साथ मोलर मास ऑफ गैस बी गिवन है, तो हम ए को फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमारे पास इस रेशियो की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है और इसके साथ सेकंड गैस का मोलर मास गिवन है, तो हम थर्ड गैस का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ एक एग्जांपल है जो जिसमें आप लोगों के पास डायरेक्ट रेशियो दी हुई है, जो रेट ऑफ इफ्यूजन है दो गैसेस के दरमियान, उसकी वैल्यू दी हुई है और उसकी वैल्यू जो है वो 0.462 है। इसके साथ आप लोगों के पास एक गैस गिवन है नाइट्रोजन, और सेकंड गैस का मोलर मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन गैस का मोलर मास जो है वो 28 होता है। आप लोगों ने इक्वेशन जो है वो लास्ट स्लाइड में स्टडी की है, जिसके मुताबिक आप लोगों के पास रेट ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ गैस बी इक्वल होती है अंडर रूट मोलर मास ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस ए। यहाँ पर आप लोगों के पास डायरेक्ट ये वैल्यू गिवन है और इसके साथ आप लोगों के पास एक गैस गिवन है नाइट्रोजन गैस। सेकंड गैस की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर लेना है। जिस वक्त आप लोग दोनों साइड पर स्क्वायर लोगे
तो उस कंडीशन में ये स्क्वायर इस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस वैल्यू पर आप लोगों के पास स्क्वायर हासिल होगा, यानी कि ये वैल्यू जो है वो स्क्वायर के साथ आप लोगों ने लेनी है। इसके साथ आप लोगों के पास ये वैल्यू गिवन है, इस गैस को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अगर इसको हम इधर लेकर जाते हैं तो ये स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाती है और उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में हासिल होती है और इस इक्वेशन में जस्ट आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। रेट रेशो ये वैल्यू गिवन है, उसका साथ में स्क्वायर लिखा हुआ है। मोलर मास आप लोगों को नाइट्रोजन का जो है वो 28 होता है। 28 को आप लोगों ने 0.462 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास सेकंड गैस का मोलर मास हासिल हो जाएगा और उसकी वैल्यू आप लोगों के पास जो हासिल होती है वो 131 ग्राम पर मोल हासिल होती है। तो इस तरह हम रेट ऑफ इफ्यूजन की मदद से एक गैस को यूज करके सेकंड गैस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, सेकंड गैस का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर हमारे पास दोनों गैसेस का मोलर मास गिवन हो और एक का रेट ऑफ इफ्यूजन गिवन हो तो सेकंड गैस का हम रेट ऑफ इफ्यूजन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों की जो गैसेस हैं जिस वक्त हम उनको कंपेयर करते हैं आइडियल गैस के साथ तो आप लोगों के पास डिफरेंट वैल्यू हासिल होती हैं और डिफरेंस किस की वजह से हासिल होती हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि आप लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, लेकिन ये उस कंडीशन में है जिस वक्त प्रेशर की वैल्यू कम होगी और टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आप लोग प्रेशर ज्यादा करते हो और टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हो तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद होगी। इसका मतलब है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैसेस से डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं। इसके साथ आप लोगों ने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम गैसेस का जो है वो नेग्लिजिबल होता है गिवन वॉल्यूम से, लेकिन ये भी उस वक्त एप्लीकेबल है जिस वक्त प्रेशर की वैल्यू कम हो और टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा हो। अगर आप लोग प्रेशर ज्यादा करते हो और टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हो तो उस कंडीशन में ये पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उस कंडीशन में ऑलरेडी आप लोगों ने वॉल्यूम को बहुत कम किया हुआ है। तो उस कंडीशन में हम गैस के वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते। ये दो पॉइंट हैं। कंडीशन इसके लिए ये है कि प्रेशर आप लोगों का ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो नहीं करेंगी। और अगर आप लोग प्रेशर को कम करते हो और टेम्परेचर की वैल्यू को ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो करेंगी। ये चीज क्लियर है? रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो नहीं करती क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद होती है और इसके साथ गैस का वॉल्यूम एक्चुअल में होता है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये दो पॉइंट हैं जिसकी वजह से
रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से डिफरेंट होता है और इस बिहेवियर को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम प्रेशर को कम या ज्यादा करते हैं तो, या टेम्परेचर को हम कम या ज्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर के करीब या उससे दूर लेकर जा सकते हैं। अगर हम प्रेशर की वैल्यू ज्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से दूर होगा, इन ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। और अगर आप लोग कम प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के करीब करीब होगा, उसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा। इसके साथ अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हैं तो उस कंडीशन में भी रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से ज्यादा दूर होगा, इसमें डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा। अगर आप लोग टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर के करीब करीब होगा, एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन हैं जिनको हम अप्लाई करके रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर के करीब या दूर कर सकते हैं। और दो पॉइंट्स यानी कि जिसमें हम इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम ऑफ गैसेस को इग्नोर करते हैं, वो दो पॉइंट हैं जिसकी वजह से रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो नहीं करती। और ये दो पॉइंट जो हैं उनकी वजह से ही रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस जैसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो आप लोगों ने स्टडी की है जिसके मुताबिक PV = nRT होता है, इसमें मजीद मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। और वो मॉडिफिकेशन हम किस तरह करते हैं इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट में पढ़ोगे। फिजिकल केमिस्ट्री 1 या 2 में इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ आप लोग स्टडी करोगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को PC2 में जस्ट यही है कि रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैसेस जैसा बिहेवियर शो नहीं करती हैं और उसके रीज़न क्या है और किस पैरामीटर के ज़रिए हम उनके रियल बिहेवियर को आइडियल गैस के बिहेवियर के करीब या उससे दूर लेकर जा सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों के सिलेबस में है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं क्योंकि आप लोगों का ये 10th चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो चुका है। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर आपने वो जो एग्जांपल करवाई थी वो तो एक दफा शो करते हैं दोबारा। कौन सी एग्जांपल? ये रेट वाली? 5.15 जी सर, रेट वाली। ये है। जी सर, थैंक यू। ओके। इसके साथ एक एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ, बिल्कुल सेम इस जैसी ही है। उसका सलूशन आप लोगों ने आंसर के जरिए मुझसे शेयर करना है। ये आपके लिए डिफरेंट होगा।
इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो मैसेज के जरिए मुझसे शेयर करना है। यह एग्जांपल उस जैसी जिस तरह मैंने पहले करवाई है। इसमें जो है वो प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इसमें पूछा गया है वेट जो है वो क्या है, मैस की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी। सर ये वाली एग्जांपल आपने पहले सेकंड करवाई लास्ट थी। लेक्चर में भी करवाई थी जी। चलें ठीक है, फिर आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। इसके साथ आप लोगों में ये 10th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 11। सर जी बस करें सर जी, जुमा भी है, तैयारी करनी है बहुत चैप्टर। है नहाना है अभी। चलो चैप्टर हमारा नंबर तो 11 प्लान जो ही है नहीं है। ठीक है, चाचा हुज़ैफा 5 नेक्स्ट मिनट रह गए वैसे ही, स्टार्ट कर लेंगे। वैसे ही 5 मिनट रह गए। कुछ बच्चों की अटेंडेंस कुछ बच्चों के नहीं, बहुत से बच्चों की। मैं नाम बोलता हूँ, जो स्टूडेंट अटेंडेंस के वक्त एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अहमद मुज्तबा, अली हसन, अक्सा, बिलाल ताज, प्रेजेंट सर। अमीना मुमताज, हाफिज ज़ीशान अली। ओके हाफिज, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। हमजा अयूब, जहांजेब, प्रेजेंट सर। फंसा अहमद, प्रेजेंट। लाइबा इकबाल, लियाकत, महक खालिद, मोहम्मद बस्साम, मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान प्रेजेंट है सर। मोहम्मद शुएब, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद वकास, नासिर सुल्तान, निमरा रियाज, शुएब असलम, प्रेजेंट सर। तौकीर अहमद, तौसीक हैदर। ये कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? जी अब आप लोग लीव कर सकते हैं। सर ओके लेक्चर सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सॉरी हाफिज़। हुज़ैफा, सर हुज़ैफा लेक्चर क्या का लेक्चर क्या मतलब? सर लेक्चर 11 बजे हुआ करेगा। नहीं, आप लोगों को सिर्फ जुम्मे का जो लेक्चर है वो 11 बजे हुआ करेगा, बाकी आप लोगों को उसी रूटीन के मुताबिक ही होगा जो आप लोगों से शेड्यूल शेयर किया हुआ है। 1 बजे है जी।
जी, आप लोगों का ट्यूसडे की जो क्लास है वो 1 बजे ही हुआ करेगी, लेकिन ये जमे की वजह से आप लोगों की 11 बजे हुआ करेगी। सर नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा? नहीं, नेक्स्ट क्लास में क्विज नहीं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ओके उससे नेक्स्ट में हम रखेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट में तो मिड होगा जी, बस 26 से तो मिड स्टार्ट हो रहे हैं वैसे ही। चलो फिर मिड के बाद रख लेंगे, अभी असाइनमेंट तो जमा करवाओ। यस सर। सर जी असाइनमेंट कब तक करवानी है? मैं नहीं था, मुझे पता नहीं है, बता दें वो मैंने याद आ। टाइम दिया हुआ है, वो 20 तक। ट्यूसडे को दिया था 13 से 20 तक। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।